हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, सी टेट की तैयारी में लगे होंगे जोरों के साथ। हाँ जी हाँ, सही है। आपके लिए अब समय बिल्कुल कम है। जितना अधिक से अधिक पढ़ाई कर लो, जितना प्रैक्टिस कर लो, यही आपके सफलता का मूल मंत्र है। मैं उत्तम कुमार यूट्यूब चैनल कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर में आप लोग का वेलकम करता हूँ। आइए, आज अनुमान लग गया होगा कि हम लोग की आज की क्लास क्या होने वाली है। जी हाँ, हम लोग की आज की क्लास जबरदस्त धाकर क्लास, साइंस की क्लास होने वाली है। आप लोग इस क्वेश्चन से अनुमान लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। आइए, आप एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और अपने मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युत चालक है? औसत, अच्छा, खराब, सुपर। जी हाँ, जल्दी से आंसर बताइए। आपका आंसर आपके सामने है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका है। हम लोग का आंसर हो जाएगा 3 नंबर, खराब, यानी कि बैड होगा। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है ना, आप लोग समझ गए ना। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सूर्य ग्रहण होता है। जी हाँ, आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्र यानी कि चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। प्रति 5 वर्ष में होता है। जब चंद्र यानी कि चंद्रमा पूरा होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्र के बीच में आ जाती है। तो ये सूर्य ग्रहण की बात कर रहा है। बताइए फटाफट आप लोग का आंसर क्या होगा। सिलेक्शन वाला क्वेश्चन, आपके मनपसंद क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। जी हाँ, आइए इसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। हम लोग का आंसर यहाँ पर हो जाएगा, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। तो यहाँ पर अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बातों को जान लेंगे कि सूर्य ग्रहण में क्या क्या होता है। तो हम लोग ने यहाँ पर समझ लिया सूर्य और पृथ्वी। याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण लग रहा है तो एक तरफ सूर्य होगा और दूसरी तरफ क्या होगी? पृथ्वी होगी, बीच में चंद्रमा आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चंद्र ग्रहण। तो सूर्य अपने जगह पर रहेगा, ठीक है ना, चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तब चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है ना। यह प्रक्रिया जब सूर्य ग्रहण का होता है, यह हम लोग का कब होता है? अमावस्या के दिन। कब होता है? अमावस्या में होता है। अमावस्या का मतलब होता है कि पूरी नाइट जो होती है वह अंधेरी होती है। ठीक है ना। चंद्र ग्रहण जो होगा आप लोग समझ भी लिए। तो सूर्य ग्रहण में हम लोग क्या देखें कि चंद्र, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्र आ जाता है। और जब यही चंद्र ग्रहण की बात करने लगे तो इसके बीच में क्या आ जाता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ठीक है ना, सूर्य और यहाँ पर चंद्रमा के बीच में क्या आ जाएगा? पृथ्वी आ जाएगा, तो चंद्र ग्रहण होगा। ये परीक्षा में पूछता है। जी हाँ, कि सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन होता है। पूर्णिमा के दिन होता है। रात में चंद्रमा पूरा प्रकाश रोशनी देता है। आशा है कि आप लोग इसको समझ लिए होंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका क्वेश्चन सिलेक्शन वाला क्वेश्चन कर रहा है कि जो बल कर सकते हैं के विषय में क्या सत्य नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या सत्य नहीं है, यही क्वेश्चन कर रहा है ना। तो गति बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, फोर्स लगाकर बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं। फोर्स लगाकर गति भी बढ़ा सकते हैं और गाड़ी किसी भी चीज़ को धीमे कर सकते हैं। सपोज अगर हम लोग दौड़ रहे हैं तो अपने पावर यानी कि फोर्स के द्वारा हम लोग बहुत तेज दौड़ सकते हैं, ठीक है, और धीरे भी हो सकते हैं। हम लोग मोड़ते हैं और आकार परिवर्तन करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम लोग भी किसी भी चीज़ को मान लेते हैं, रड हो गया या कोई भी चीज़ को होता है, बल लगाकर उसको फोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। आकार परिवर्तन यानी कि उसके साइज को भी परिवर्तन करते हैं। यहाँ पर ये 3 नहीं होगा, 3 यहाँ पर हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। धक्का लगाते हैं और खींचते हैं। जी बिल्कुल, अगर किसी गाड़ी को स्टार्ट करना है तो हम लोग फोर्स लगाकर, धक्का लगाकर स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज डेट कोई गाड़ी खराब हो जाती है, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ होता है, उसको हम लोग खींचते भी हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मोड़ते हैं लेकिन अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन क्या था? सत्य नहीं है। निगेटिव क्वेश्चन की बात कर रहा है। तो मोड़ते हैं लेकिन अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करते हैं, यही हम लोग का निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है ना। यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हम लोग का 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रही है। जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ बाय उत्तम सर, यानी कि उत्तम सर के साथ आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर चैनल में। इसमें सी टेट, यूपी टेट, SSCGD, रेलवे, मैथ और साइंस की वीडियो धाकर क्लास के साथ चलती है। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन, हर भाइयों हर बहनों
हर पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन, हीरे की चमक का कारण क्या है? आप बताइए। आपके सामने 4 ऑप्शन है। प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश का व्यक्तिकरण, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का अपवर्तन। जी हाँ, आपका इसमें से आंसर क्या होगा? आंसर आना शुरू हो गया है। जी बिल्कुल सही, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ बात जानने की कोशिश करेंगे। हीरा क्या होता है? हीरा जो होता है यह एक कार्बन का अपरूप होता है। किसका होता है? कार्बन का अपरूप होता है। साथ में हीरा की जो चमक का कारण होता है वो प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। साथ में हीरा क्या होता है? कठोर होता है। हीरा क्या होता है? तो कठोर होता है, बहुत कठोर होता है। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कराई जा सकती है। ठीक है ना, कठोर होते हुए भी। और ऑप्टिकल फाइबर का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित यह एक युक्ति होता है। ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग हीरे से रिलेटेड बात को जाने आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण लिखिए। यानी कि एयर जो भी पोल्यूशन करता है उसका एक एग्जाम्पल देना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। जी हाँ, बताइए। ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बताइए आपका आंसर क्या होगा? एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो जी हाँ, हम लोग का यहाँ पर आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषक यानी कि एयर पोल्यूशन का कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को ही हम लोग CO लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 हो जाएगा। यहाँ पर He हीलियम हो गया, ऑक्सीजन O हो जाता है। रूपी धुआं देता है जो हमारे जीव के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। इससे और रिलेटेड कुछ बात को जानने की कोशिश करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये जब अधिक मात्रा में खून में यानी कि ब्लड में हम लोग के पहुँचता है तो ब्लड में पहुँचकर ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर देता है? कम कर देता है। किसकी मात्रा को कम कर देता है? ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा फेफड़े में कैंसर, सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर आपके मन में बात आता होगा कि सर जब ये इतनी जहरीली गैस है तो इसका रंग कैसा होना चाहिए? तो जी हाँ, इसका रंग एक रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है और ये गंधहीन ही होता है, यानी कि इसके में कोई गंध भी नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। ये सबसे अधिक मिलता कहाँ से है? तो प्राकृतिक गैस यानी कि कोयला या लकड़ी जैसे ईंधनों के, ठीक है ना, पूर्ण रूप से कंबसन यानी कि दहन नहीं होने से इस प्रकार के कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति होती है। हम लोगों का जबरदस्त क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोल होने का कारण क्या है? आप लोग देखते होंगे बारिश के दिनों में अपने घरों में कि अगर पानी गिर रहा है तो वहां पर छोटे छोटे गोल जैसे बुलबुला होने लगते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जी हाँ, बताइए। आप जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। रिमाइंड कीजिए, अपने मस्तिष्क पर जोर डालिए। जबरदस्त क्लास के साथ आज का हम लोग का क्लास C-टेट के लिए, UP टेट के लिए, साथ में सारे S-टेट के लिए। तो इसमें ऑप्शन पहला है गुरुत्व, दाब, संयंता, पृष्ठ तनाव। जी हाँ, आपका आंसर क्या होगा? आंसर आना शुरू हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही है आप लोग का आंसर। पृष्ठ तनाव आप लोग का आंसर होगा, क्योंकि गुरुत्व ग्रेविटी, दाब प्रेशर हो गया, संयंता और पृष्ठ तनाव जिसको सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि पानी के जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं वो गोल होने का कारण सरफेस टेंशन ही होता है। पृष्ठ तनाव न्यूनतम एकांकीय क्षेत्र को घेरती है। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो जब द्रव का ताप बढ़ता है, ठीक है ना, ताप मतलब टेम्परेचर जब बढ़ता है तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप जो इसका होता है वह शून्य हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है। तो आशा है कि आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओजोन परत के क्षय का कारण है, यानी कि ओजोन जो परत है हम लोग का वह क्यों धीरे धीरे उसका जो परत है, लेयर है, वो पतला होते जा रहा है? तो जी हाँ, हम लोग का इसमें आंसर होगा। हम लोग जानते हैं ओजोन जो परत होती है वो पराबैंगनी, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से हम लोग को बचाती है। तो उससे सबसे अधिक उसको हानि किसी से होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से सबसे ज्यादा हानि हम लोग को होती है। इसको हम लोग शॉर्ट में CFC भी लिखते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ओजोन परत की बात कर रहे हैं ना, तो ओजोन परत के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा, ठीक है ना। वो ये क्या करती है, हानिकारक अगर चीज को रोकने का काम करती है, अगर नहीं रोकती तो ये हम लोग के लिए स्किन कैंसर होना शुरू हो जाता। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिक मात्रा में उत्सर्जन होने के कारण कहीं न कहीं ओजोन परत में छिद्र हो गया है। वो छिद्र की पता सर्वप्रथम कब लगाया गया, तो 1985 में। कब लगाया गया, 1985 में ओजोन परत में एक छिद्र हो गया, इसका पता लगाया गया। O3 होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, ओजोन जो होती है O3 जो होता है, यह एक प्रतिचुंबकीय गैस होती है। क्या होती है, प्रतिचुंबकीय गैस होती है, ठीक है ना। O3 का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में भोज्य पदार्थों को सड़ने से बचाने में भी किया जाता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आते हैं अगले क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चनों के साथ अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुक जाता है, यानी कि माउंटेन पर चढ़ने वाला आदमी आगे की तरफ क्यों झुक कर चलता है, फिसलने से बचने के लिए। क्या जरूरी है, वो झुक जाएगा तो फिसलने से बच जाएगा। तो ये हम लोग का ऑप्शन जो होगा, ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगला है गति बढ़ाने के लिए, जी नहीं, गति हम लोग ऊपर जब चल रहे हैं तो गति हम लोग की कैसी बढ़ जाएगी। थकान को कम करने के लिए, ये तो हो ही नहीं सकता। जब हम लोग वर्क करते हैं तो थकान कम कैसे होगी। स्थिरता बढ़ाने के लिए, जी हाँ, चारों ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग स्टेबल होकर के धीरे धीरे ऊपर पहाड़ पर चढ़ सके। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रही है ना, जबरदस्त क्लास के साथ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते हैं, दिमाग लगाइए, फटाफट आंसर दीजिए। जी हाँ, निकट जो दृष्टि दोष होता है ना बाबू, उसमें जो लेंस लगाई जाती है वह किस चीज का लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस होता है। आइए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के लिए बात होती है। तो देखिए, दो तरह का लेंस होता है, एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। अब बात बताइए, एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। तो एक बात बताओ फ्रेंड्स कि दूर में जो लिखे हुए हैं वर्ड, वर्णों की संख्या कम है, ठीक है। तो दूर में 2 है, उत्तल में भी वर्णों की संख्या कम है, निकट में इससे ज़्यादा वर्णों की संख्या है, तो हम लोग के अवतल में भी वर्णों की संख्या ज़्यादा है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल करेंगे, और दूर यानी कि 2 वर्ड है, इसमें 3 वर्ड है, इसमें 3 वर्ड है, तो इसमें 4 वर्ड हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि जो छोटा है वह छोटे को लेगा, जो बड़ा है वह बड़े को लेगा। तो हम लोग निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग ने सीख लिया। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जी इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं, मायोपिया लिखते हैं इंग्लिश में। साथ में ये क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है, तो लेंस की गोलाई जो होती है बढ़ जाती है, लेंस की फोकस जो डिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, और लेंस की क्षमता जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। लेंस की क्षमता जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस प्रकार निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आते हैं इसी जोश इसी उमंग के साथ धाकर क्लास कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर चैनल में। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है। जी हाँ, हम लोग तो सब जानते ही हैं, बार बार परीक्षा में आने वाला ये क्वेश्चन है। चालकता यानी कि कंडक्टिविटी, ठीक है, कौन इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग का पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा सोना, तीसरा चांदी, चौथा लोहा। दिमाग पर जोर डालो भाई, खूब जोर डालिए। हाँ, हम लोग का आंसर क्या होगा इसमें से, हम लोग का आंसर हो जाएगा इसमें से चांदी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चांदी। ये बार बार रेलवे में भी आने वाला ये क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, चांदी जिसका शॉर्ट फॉर्म Ag होता है, इसके बाद क्या होता है Cu कॉपर होता है, इसके बाद क्या होता है एल्युमिनियम होता है, ठीक है ना। यानी कि
चांदी के बाद ही कपर का स्थान है, कपर के बाद ही एल्युमिनियम का स्थान है। तो इस प्रकार आप लोग समझ लिए होंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूध का घनत्व किस उपकरण के द्वारा मापा जाता है? सेलिनोमीटर, कैलोरीमीटर, पायरोमीटर, लैक्टोमीटर। जी हाँ, बताइए आपका आंसर क्या होगा। जबरदस्त क्लास के साथ एसएससी जीडी, रेलवे, ग्रुप डी, सीटेट, यूपीटेट, सारे एग्जाम के लिए जबरदस्त क्वेश्चन। देखिए आप लोग थोड़ा सा इसमें नॉइज आता होगा, क्योंकि गांव में इलेक्शन का माहौल है, जिससे लाउड स्पीकर काफी बज रहे हैं। ठीक है ना, डोंट माइंड इट। ठीक है, ओके, मैं इसे दूर होकर ही क्वेश्चन बना रहा हूं, लेकिन करीब से गुजरने के कारण थोड़ी सी नॉइज आती होगी। तो आते हैं, देखते हैं हम लोग का इसमें का आंसर क्या होगा। जी हाँ, हम लोग का आंसर होता है कि दूध का घनत्व जब भी मापा जाता है वह किसी से मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। जी हाँ, जबरदस्त क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। आप सोच नहीं सकते हैं कितना जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए, सूक्ष्म बर्फ किससे तैयार की जाती है? ड्राई जो आइस होता है किससे तैयार किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नॉन ऑफ दीज। बताइए इसमें से आपका क्या आंसर होगा? जी हाँ, इसमें हम लोग का आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सूक्ष्म बर्फ जो होता है वो तैयार किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसका फॉर्मूला CO2 होता है, कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है। ठीक है ना, ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल होता है, यानी कि वह कौन सा वाटर होता है जो साबुन के साथ आसानी से झाग न बना पाता है? ऐसे जल को क्या कहते हैं? हम लोग के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मृदु जल, जिसको सरल जल भी कहते हैं, प्राकृतिक जल, नेचुरल जल, खनिज जल और कठोर जल। हाँ जी हाँ, हम लोग का इसमें आंसर क्या होगा? कठोर कहने से ही मालूम चलता है ये बहुत ज़्यादा कठोर होगा। लेकिन इसमें जल में कठोरता किसके कारण होता है? तो हम लोग जानते हैं जल में कठोरता ये जो होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है ना, यानी कि यही कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो पाया जाता है कठोर जल में पाया जाता है, जिसके कारण ये जो साबुन होता है आसानी से झाग, यानी कि जो हम लोग सर्फ साबुन लगाते हैं जो फेन बोलते हैं, वो फेन जैसा इसमें नहीं बन पाता है। समझ में आ रही है ना? अपने शब्दों में पढ़िए, अपने भाषा में पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि जो आपके दिमाग में चला जाए। ठीक है ना, हमारे चैनल कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर में आप लोग को ऐसे लो लेवल से हाई लेवल, 0 से हीरो तक आपको ले जाया जाएगा। जो बच्चे नहीं जानते हैं, भूल गए हैं, वैसे बच्चों के लिए जबरदस्त वीडियो है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? किस कीड़ा की बात किया जा रहा है? रेशम कीड़ा की बात किया जाता है। तो जो रेशम कीड़ा होगा वो अपने लाइफ में जीवन चक्र में किस वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ठीक है ना, पहला ऑप्शन है अंडा, दूसरा लार्वा, तीसरा प्यूपा, चौथा एमिगो। ठीक है, आपका इसमें आंसर क्या होगा? जी हाँ, हम लोग का आंसर जो इसमें होगा वह आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वो रेशम का जो प्यूपा होता है वही अपने जीवन चक्र में ये वाणिज्य तंतु पैदा करता है। ठीक है ना, बाकी कोई ऑप्शन हम लोग का इसमें नहीं होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसका ऑप्शन क्या है? उसका द्रव्यमान बदल जाता है, इसका भार बदलता है। द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान और भार दोनों बदलते हैं, इसका द्रव्यमान और भार वहीं रहते हैं। लगाइए दिमाग जितना लगाना है। जबरदस्त क्वेश्चन, क्या बात है सर, क्या आपने क्वेश्चन डाला रखा है, यही क्वेश्चन तो चाहिए। जी हाँ, हम लोग का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा इसमें? इसका भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। अगर ये क्वेश्चन कहता है कि कोई भी एक पत्थर चट्टान से अगर लेकर आते हैं, ठीक है, तो लेकर जब आया जाता है तो उसका द्रव्यमान तो बदलता ही नहीं है, लेकिन इसका भार ही सिर्फ बदलता है। क्या बदलता है? भार बदलता है, द्रव्यमान वहीं रहता है। ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पॉइंट बहुत समझ में आया होगा, ठीक है, और आप इसको पढ़े होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपके सफलता के लिए मूल मंत्र साबित हो। और ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर इतना करो कि जो भाई बहनों
अभी तक वीडियो से समझ नहीं पाते हैं वो हमारे चैनल कंपटीशन पॉइंट बाय उत्तम सर चैनल वीडियो को देख करके समझे, पढ़े, और आप लोगों से ही ये संभव है, इसलिए आप लोग अधिक से अधिक शेयर करो मेरे फ्रेंड्स।